सुनाने के लिए। अब देखिए ये हिस का साउंड करेगा दोस्तों, कुकर के जैसी आवाज़ करेगा। आपको महसूस हो रहा है दोस्तों इसकी ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और कल देर रात एक छोटा सा रसल स्वाइपर फिर रेस्क्यू हुआ। बेबी तो नहीं कहा जाएगा, जुवेनाइल की स्टेज में ये पहुंचने वाला है, लेकिन ये डेडली उतना ही है। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है दोस्तों, जनवरी का अब ये सेकेंड वीक शुरू होने वाला है और अब ठंड का प्रकोप जो अभी बीच में आया था दिसंबर के बाद वो ख़त्म होने लगा है। तो ऐसा अब लग रहा है कि दूसरे स्नैक्स का भी कॉल आएगा। खैर जब तक नहीं आता तब तक रसल स्वाइपर ही है। तो इसको हम इस एरिया में आए हैं, फॉरेस्ट्री एरिया में छोड़ने। डीप दंतेवाड़ा का फॉरेस्ट है, इसमें थोड़े से अब अंदर आए हैं। आप भी इस जगह को आज पहली बार ही देख रहे होंगे। तो चलिए इसको रिलीज़ करते हैं और कुछ एक बातें हैं जो आपको बतानी है। तो दोस्तों देखिए ये एक छोटा सा रसल स्वाइपर है और अब ये आगे की ओर बढ़ रहा है, तो हम जाने देंगे और पीछा भी करेंगे इसका साथ साथ और कुछ बातें भी बताते चलेंगे। और हाथ से दोस्तों हैंडल नहीं करना चाहिए। हम ज़रूर ये ध्यान रखेंगे कि ये गलत जगह ना चला जाए। अभी देखिए झाड़ियों के अंदर चला गया है और थोड़ा सा निवेदन मैं करूँगा हमारे कैमरामैन से कि सतर्क रहें। तो दोस्तों ये छुप गया है झाड़ियों के बीच। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम इस तरीके के वीडियोस क्यों बनाते हैं, डिटेलिंग के वीडियोस क्यों बनाते हैं और रेस्क्यू या किसी तरीके का ड्रामा हम क्रिएट क्यों नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमारा मकसद इन मूक जीवों की रक्षा करना है। हम इनका महत्व हमारी प्रकृति में समझते हैं और इसलिए ही हम जो प्रायोरिटी रखते हैं हमारे काम में वो सबसे ऊपर है इनको सेफली जंगल तक छोड़ कर आना। इसमें हमारी सेफ्टी भी इंक्लूड है और साथ ही साथ उनकी सेफ्टी भी इंक्लूडेड रहती है। रेस्क्यू के दौरान हमारा जो प्रयास है वो ये रहता है कि जिस सांप को भी हम निकाल रहे हैं जल्दी से जल्दी उसको बैक किया जाए और सेफ़ तरीके से बैक किया जाए। बिल्कुल। कारण ये भी है कि सांप जो है ठंडे खून के जीव होते हैं, तो जल्दी थक जाते हैं। और थकावट का मतलब ठंडे खून वाले जीवों के लिए ज़्यादा थकावट का मतलब है मौत, क्योंकि वो हमारे मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स की तरह टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और अगर वो ज़्यादा छकाया जाए उनको और ज़्यादा उनको परेशान किया जाए और वो थक जाए बहुत ज़्यादा, तो उससे उनकी मौत हो सकती है। आपने देखा होगा घर में जो छिपकली वगैरह घूमती हैं, अगर आप उनको डंडे से या किसी चीज़ से भगाने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा भागने के बाद वो थक के गिर जाती हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसा हम नहीं चाहते। दूसरा रीज़न ये होता है हम इतना डिटेलिंग क्यों देते हैं सांपों को छोड़ने के बाद। एक्चुअली लोग ये देखना पसंद नहीं करते हैं, ये हमको भी पता है कि लोगों को तमाशा पसंद आता है। लोगों को पसंद आता है कि जगलिंग दिखाया जाए सांप के साथ, तो रोमांच हो। दोस्तों रोमांच क्रिएट करना या जगलिंग करना ये एक स्नेक सेवर का काम कभी नहीं होता। एक स्नेक सेवर का प्रयास ये रहता है कि सांपों को जो है सेफली जंगल तक ले जाके छोड़े और लोगों को जितना ज़्यादा हो सके अवेयर करे, सांपों के बारे में जानकारी दे। क्योंकि सांप एक ऐसे जीव हैं जिनके बारे में मिथ जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आप जितनी मर्जी आप लोगों को बता लीजिए, लेकिन ये जो कहानियां हैं ये कभी ख़त्म नहीं होती। और ये सिर्फ रूरल इलाकों तक सीमित नहीं है, ये अर्बन इलाकों में भी। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ हमारे देश में, ये सभी देशों में है, हर देशों में। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर है तो ये अफ्रीका और भारत में बिल्कुल सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि बाकी जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर भी मिथ्स प्रचलित हैं, लेकिन उनके मिथ्स थोड़े से अलग हैं। हमारे जो मिथ्स हैं ये इतने हास्यास्पद होते हैं कि कई बार तो अब मैं क्या बताऊं दोस्तों, बताने में भी शर्म आती है एक तरह से कि किस तरीके से। और इसमें लोगों की गलती नहीं है, लोगों को उस चीज़ की जानकारी नहीं होती। लोगों को रेप्टाइल्स या खासकर स्नेक्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो वो जो सुनते हैं अपनी घर पर अपनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों सुनते आ रहे हैं, तो उसी को वो सच मानने लगते हैं। अच्छा मेरा मानना ये भी है यहाँ पे कि ठीक है आप वहाँ से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब आपके पास जानकारी के लिए एक प्लेटफॉर्म है तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे आके अपने लिए जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। ये आपने भी देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा है कि जब हम सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं लोगों को तो वो सिरे से इनकार कर देते हैं।
और जब आप कोई झूठी जानकारी उनको देंगे, बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, कुछ ओवर द टॉप बताने की कोशिश अगर आप करते हैं तो उसको झट से बिलीव कर लेते हैं लोग, सांपों से अगर वो कनेक्टेड है तो। और इसमें जो इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने वाले यूट्यूबर्स हैं उनका भी योगदान है, और मैं उनकी गलती नहीं मानता। उनकी गलती इसलिए नहीं मानता क्योंकि अमित ने जैसा शुरू में बताया कि इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके का कंटेंट देखने वाले जो दर्शक हैं, जो इस प्लेटफॉर्म का दर्शक वर्ग है, जो इस टाइप के कंटेंट का दर्शक वर्ग है, वो सीमित है, बहुत कम है। उनको इस तरीके के वीडियोस नहीं पसंद आते, उनको वही ड्रामा रोमांच पसंद आता है, तो जहाँ पर कुछ भी दिखाते हैं। जैसे कई हमने हमारी पूरी टीम ने देखा हुआ है कि कई स्नेक सेवर्स ये बताते हैं कि इस तरीके से जब सांप काट ले तो आपको जहर को चूसना नहीं है, ये नहीं करना है। फिर उसके बाद उसी तरीके का थंबनेल डालते हैं कि इस नाग ने मुझे काट लिया और ये, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं निकलता वो धामना है या फिर एक चेकर्ड कील बैक होता है। तो क्यों इस तरीके का सेंसेशन क्रिएट करके आप लोगों के बीच में एक तरीके से झूठ फैला रहे हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको रोमांच देखना है, अगर आपको रोमांच पसंद है तो फिल्में देखिए, हॉलीवुड की हैं, साउथ की हैं, हिंदी फिल्में हैं, फिल्में देखिए रोमांच के लिए, उसमें आपको काफ़ी रोमांच प्राप्त हो जाएगा। अगर आप सांपों से जुड़े वीडियोस को देखना चाहते हैं तो केवल जानकारी के लिए देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि वो जीव हैं, जंतु हैं। जब आप उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे, ज्ञान लेंगे, तभी आप बच सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, नेचर को बचा सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए न तो हमारा चैनल है, और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा सभी स्नेक सेवर्स को कि अपने चैनल पे एंटरटेनमेंट ना करें लोगों को। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनमें और उन जीवों पे अत्याचार करने वालों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी उस जीव का जो है इस्तेमाल ही कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो मैं समझता हूँ कोई अंतर नहीं है उनमें। ये जीव या कोई भी जीव खिलवाड़ के लिए नहीं होता है। आप बचाने का काम करते हैं, आप बचाइए और इनको जंगलों में छोड़िए। रेस्क्यूअर्स का काम जिम्मेदारी के साथ निभाइए, ये ना हो कि आप, और कई सारे वीडियोस में दोस्तों एक चीज़ और देखिए, मैं मनोज जी से चाहूँगा कि नीचे आप लेके आएँ थोड़ा सा कैमरा। मानते हैं दोस्तों कि ये एक मोटी सी लकड़ी जो है ये वाइपर या कोई भी रेप्टाइल है, तो कुछ स्नेक सेवर्स को कई बार देखा गया है वो क्या करते हैं कि जैसे ये वाइपर है तो उसका हिस का साउंड सुनाने के लिए, अब देखिए ये हिस का साउंड करेगा दोस्तों, कुकर के जैसी आवाज़ करेगा। आपको महसूस हो रहा है दोस्तों इसकी ये कितनी तेज़ है, ये इतना ब्लंट है और मोटा है कि आप इससे लगभग 5-6 केजी 10 केजी तक का वेट आराम से उठा सकते हैं। और इसका फोर्स कितना लगता होगा। वाइपर्स सबसे वीकेस्ट होते हैं स्नेक्स में। अक्षय ने बताया कि ये कोना जो है हमारा ब्लंट है, कई सारे रेस्क्यूअर्स का ये कोना जो है शार्प रहता है, शार्प भी रहता है। तो आप समझिए कि अगर ये शार्प है और इसी प्रकार का एक्शन अगर किया जा रहा है इवन किसी भी सांप के साथ, वाइपर्स के साथ साथ, तो कई सारे रेस्क्यूअर्स ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा, बैग में डाल के लाते हैं और इस तरीके से मार के उनका हिसिंग साउंड सुनाते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे देख के आपको पता चलता है कि वो जीव के लिए कितने संवेदनशील है। संवेदनशीलता ज़ीरो है, वो सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उस तरीके के वीडियोस दिखाते हैं। अगर उसका व्यवहार वो समझते हैं तो उस तरीके की हरकत वो नहीं करेंगे। अगर हिस साउंड कर रहा है तो आप नोट करके सुना दीजिए, ज़बरदस्ती उसको पोक करके उससे वो साउंड निकलवाना ज़्यादती है। और तो दोस्तों डिटेलिंग के, रेस्क्यूज़ के और रिलीजिंग के वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्नेक सेवर टीम एशियन दंतेवाड़ा को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।